हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इसराइल के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया से इसराइल जाने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं, सारी इंडियन गवर्नमेंट ने, इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ से जितने भी टूरिस्ट जाते हैं इसराइल, वहाँ पे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमने कैंसिल किया है। इसका रीजन ये है भाई कि 3 से 4 दिन पहले जो ईरान के अंदर उनके प्रेसिडेंट का शपथ समारोह था, जो कि उनके फ्रेंडली नेशंस से जितने भी थे, वहां से सब डेलीगेशन आए हुए थे विटनेस करने के लिए उनका शपथ समारोह, तो जिसमें हमास का जो हेड है इस्माइल हनिया, जिसको आज भी यूएसए, इसराइल, यूरोपियन कंट्रीज ये सब आतंकवादी मानते हैं, वो भी वहां पे प्रेजेंट था। तो वो वहां पे मीटिंग अटेंड करने के बाद में जैसे ही अपने सेफ हाउस में गया तो वहां किसी ने ब्लास्ट करवा के उसकी डेथ कर दी। ईरान को अभी तक नहीं पता कि ये कैसे हुआ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ईरान इसराइल को एक्यूज कर रहा है कि ये अगर कोई कर सकता है, इसमें हमारे गेस्ट पे अगर किसी ने हमला किया तो वो इसराइल है। जबकि इसराइल ने ना तो हाँ कहा है, ना तो उसने एक्सेप्ट किया है कि हमने करवाया। क्योंकि एक दिन पहले ही हिजबुल्ला हिजबुल्ला का जो मिलिट्री कमांडर था, फाउद शुकर, वो लेबनान में बेरूत में मारा गया और उसको मारा है इसराइल ने, वो इसराइल ने एक्सेप्ट किया था। तो हिजबुल्ला और हमास ये दोनों राइट और लेफ्ट हैंड है ईरान के। ईरान को भी ये पता है और ईरान अभी अपने मिलिट्री को ये कह रहा है कि हम लोग तैयारी करें इसराइल को अटैक करने के लिए, जबकि इसराइल अपने आप को डिफेंड करने के लिए अलर्ट मोड पे है। और यूएसए ने 12 वॉरशिप्स ऑलरेडी भेज दिए टुवर्ड्स इसराइल कि अगर मिडिल ईस्ट में एस्केलेशन होती है वॉर की, तो यूएसए पूरा कंट्रोल कर सके और इसराइल को प्रोटेक्ट कर सके। जॉर्डन ने भी ये कह दिया कि उसके एयर स्पेस के ऊपर से अगर इसराइल की तरफ कोई भी मिसाइल जाती है कि कुछ भी जाता है, तो जॉर्डन भी अपने आप को सिक्योर करने का राइट रखता है और वो प्रोटेक्ट करेगा, जिसको इसराइल ने सहारा है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अभी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो रशिया और तुर्की ये दोनों भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि तुर्की के अंदर क्या है कि उनके एर्दोगान जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने पोस्ट किया था इस्माइल हनिया की डेथ के ऊपर इंस्टाग्राम पे, जिनको इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब डिलीट कर दिया तो एर्दोगन भड़क गया। अब भड़कने के बाद भाई अब बोलता है कि मेरे पूरे तुर्की के अंदर इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दो। अब ये होने के बाद में तुर्की के अंदर के लोग सारे, जो इनका बिजनेस ये सब इंस्टाग्राम से ऑपरेट होता है, वो भी भड़क गए, प्रोटेस्ट करने लग गया कि भाई इंस्टाग्राम को आपने ब्लॉक क्यों किया। तो ये अभी डेवलपमेंट्स है। अभी तुर्की का ये है भाई कि वो अगर यूरोपियन यूनियन का पार्ट ना होता ना, तो तुर्की की औकात इराक से ज्यादा नहीं पकड़ता मैं। ये तुर्की की कोई औकात ना होती, बस वो यूरोपियन यूनियन का, नाटो का मेंबर है, इसलिए उसको कुछ वैल्यू मिलती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर देखने जाए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग सब स्टैंड स्टिल मोड पे हैं, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हाँ, इस्माइल हनिया जो एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी था बाय यूनाइटेड नेशन, ईरान ने यूनाइटेड नेशन को भी कह दिया कि ये हमारे गेस्ट पे हमला है, मतलब ईरान पे हमला है, और हम लोग इसका बदला इसराइल से लेंगे। अभी इस आगे इसकी कोई अपडेट अभी तक आई नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। मैं आपको क्विक अपडेट देता रहूंगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।